धारा और भाजपा के लिए झटका है। कल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ और भाजपा के मुंह पे इंडिया गठबंधन नाम रखने इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी भाजपा के लोगों को हुई है और वो अपनी निकृष्टता के हद को गिराते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि हाई कोर्ट में उन्होंने PIL, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है और उन चुनाव का परिणाम आने दीजिए। उसके बाद बीजेपी घुटनों पे दौड़ने लगेगी। इसी दिल्ली में आप देखोगे आने चालू हो गए, सर्वे देख लीजिए आप। कौन सा सर्वे? ये फर्जी सर्वे, आप जैसे चैनलों का सर्वे। अभी यही तो मैं कह रहा, अभी भी नैतिकता अगर बची है मीडिया के लोगों की, तो कम से कम देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए, इस देश की एका को कायम रखते हुए पारदर्शिता में अपने आप यानी बिल्ली खंभा नोचे। चूंकि जनता के मोमेंट को भाजपा भी अब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि देश बैनामा हो चुका है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी योगी के नाम ये देश बैनामा, मतलब ये रास्ता ही चलेगी। आप कह रहे हैं ये आप जैसे पहली आप जैसे मीडिया वाले लोग सिर्फ मोदी योगी को आप। कल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने संघ और भाजपा के मुंह पे काली पोत दिया। इंडिया गठबंधन नाम रखने पर इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी सिर्फ भाजपा के लोगों को हुई है और वो अपनी निकृष्टता के हद को गिराते हुए यहाँ तक पहुँच गए कि हाई कोर्ट में उन्होंने PIL दाखिल की। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन नाम रखने में कोई आपत्ति नहीं है और उन मूर्खों को जो ये याचिका दाखिल किए थे, उनको मैं मूर्ख इसलिए कह रहा हूँ, उनको मूर्खों को पता होनी चाहिए कि इस देश में बहुत भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं का नाम है। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों के साथ बनाया है, उसके खिलाफ भाजपा ने जो ये कुकृत्य किया है, जो इसमें PIL दाखिल किया और अंत में हाई कोर्ट ने इनके मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है। और इससे ये बहुत ही मायूस, चूंकि इंडिया गठबंधन नाम रखने से ही भाजपा पूरी बौखलाहट में आ गए ही नहीं। चुनाव आयोग ने माना है तो चुनाव आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि चुनाव आयोग ने कम से कम एक फैसले पर तो अपनी पारदर्शिता को स्पष्ट किया और उन्होंने माना कि इस नाम रखने में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है वो भारत के अन्य राजनीतिक दलों को मिलाकर बना है। तो हम उसको अगर इंडिया गठबंधन का नाम दिए हैं तो इसमें किसी से को कोई, लेकिन अब वही इंडिया गठबंधन टूटने की ओर अग्रसर है। कहाँ पर आप इस तरह की बात कह रहे हैं? दिसंबर तक टूट जाएगा। कौन कह रहा है? ये भ्रामक प्रचार, इसी तरह के भ्रामक प्रचार, अभी वो PIL दाखिल करने की जरूरत क्या थी? इसी तरह के लोगों को लगाया गया है इस तरह के भ्रामक प्रचार करने के लिए। क्योंकि भाजपा आज ये जान चुकी है कि 2024 में इस देश में हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। बीजेपी इसलिए बीजेपी कह रही है कि फूट है। देखिए एक चीज बताए आपसे, यह बीजेपी के कहने पर नहीं, चूंकि हर राजनीतिक दलों को स्टेट स्तर पे, चूंकि हमारा गठबंधन 2024 में है, इंडिया गठबंधन 2024 के लिए बना है, क्या उसके बाद हम ये गठबंधन स्टेट स्तर पे इसको थोड़े नहीं रखेंगे? हर राजनीतिक दल को अपनी राजनीति, जनता कंफ्यूज नहीं होगी? एकदम नहीं कंफ्यूज होगी। इसके पहले नहीं हुआ विधानसभा में हम, इसके पहले नहीं हुआ है क्या? इस देश में इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जब एक माहौल बना तो पूरे विपक्षी दलों ने एक साथ मिलकर इंदिरा गांधी जी को यहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखते हुए कांग्रेस को हराने का काम किया था। तो इसमें कोई वो थोड़े नहीं है कि कोई नई चीज आ गई है। इंडिया आप आज गुजरात नुकसान पहुंचाए, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नुकसान पहुंचाए, तो इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि राजस्थान जनता एकदम देख रही है, जनता समझ रही है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, मिजोरम में कौन हरा रहा है बीजेपी को, ये जनता समझ रही है। बीजेपी कह रही है कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस। चूंकि इनके शासनकाल में, 10 वर्ष के शासनकाल में जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, आज बेहाल हो चुकी है जनता। मस्त है जनता, तभी तो कह रही है 5 राज्यों में सुपड़ा साफ कांग्रेस का। आप जैसे कुछ विद्वान मीडिया वालों को दिखता है कि जनता मस्त है। जनता इतनी समझदार है कि चूंकि सत्ता उनके हाथ में है, बोले अब सत्ता की चाबी जनता के हाथ में गई है, अब जनता दिखलाएगी कि हमारी ताकत क्या है। कह रहे हैं 23 में सुपड़ा साफ करेंगे कांग्रेस का और 24 में परचम लहराएंगे। ये 5 स्टेट के चुनाव का परिणाम आने दीजिए, उसके बाद बीजेपी घुटनों पे दौड़ने लगेगी। इसी दिल्ली में आप देखोगे परिणाम आने चालू हो गए, सर्वे देख लीजिए आप। कौन सा सर्वे? ये फर्जी सर्वे, आप जैसे चैनलों का सर्वे। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी नैतिकता अगर बची है मीडिया के लोगों की, तो कम से कम इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए, इस देश की एका को कायम रखते हुए
पारदर्शिता में अपने आप में लावें और सही चीजों को जनता के बीच में रखें। क्योंकि आपके प्रति, मीडिया के प्रति आज के डेट में जनता का विश्वास एकदम उठ चुका है। आप लोग कभी भी मूल मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं करते हो। आप लोग जब भी जनता को हिंदू मुसलमान से बांटना, हिंदुस्तान पाकिस्तान से बांटना, क्या भारत में अन्य समस्याएं जनता की नहीं है, उस पर आप कभी डिबेट नहीं करते हो। जनता आपकी विश्वसनीयता पर अब प्रश्न चिन्ह लगा रही है। मेरा विनम्र निवेदन है मीडिया के लोगों से कि वो अपनी पारदर्शिता को कम से कम बचा लें, कायम रखें। नहीं आने वाले समय में आप भी ध्वस्त हो जाएंगे। भाजपा जो है 400 पार का नारा दे रही है। भाजपा की स्थिति वो हो गई है, भाजपा की स्थिति वो हो गई है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चूंकि जनता के मोमेंट को भाजपा भी अब समझ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति इनकी हो गई है। और 2024 में 400 पार आप कह रहे हैं, 400 पार इंडिया गठबंधन आ रहा है। अच्छा, 24 में मोदी और 29 में योगी, जनता की डिमांड है। मोदी योगी के नाम क्या ये देश बैनामा हो चुका है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी योगी के नाम ये देश बैनामा, मतलब ये राजशाही चलेगी? कैसे आप कह रहे हैं? ये आप जनता की पहली पसंद है मोदी और दूसरी पसंद है योगी। जैसे मीडिया वाले लोग सिर्फ मोदी योगी को, आप लोग सिर्फ आसमान पकड़ा रहे हैं। अच्छा, जनता इनको एकदम न मोदी को न योगी को, आप किस आधार पर मजबूत है? प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर मजबूत है। आए दिन बलात्कार। अरे वैश्विक स्तर पर देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार, गरीबों के साथ अन्याय, बेरोजगारी चरम पर। रोज कहीं न कहीं चले जाइए, विधानसभा का घेराव, कभी आंगनबाड़ी, कभी शिक्षा मित्र, कभी तमाम लोग दे रहे हैं। अभी आपने दिल्ली में देखा कि ओपीएस की मांग को लेकर, पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों की तादाद में जनता आप उसको दिखलाते नहीं हो। जनता आज इस सत्ता को एकदम उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार है और 2024 में उखाड़ कर फेंक देगी। मोदी योगी का नाम आप जो आज जप रहे हो, देख लेना कुछ महीनों के बाद आप भूल जाओगे मोदी योगी का नाम। चुनावी बॉन्ड को लेकर 2024 से पहले ये बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है कि फैसला आने पर बीजेपी को परेशानी होगी? एकदम परेशानी होगी। बीजेपी एकदम परेशान, बीजेपी को एकदम यह परेशानी है। बीजेपी एकदम परेशान है। जिस तरह के फैसले आए हैं, अभी आपने देखा, बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। अभी आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अभी आपने देखा ना, वो फैसला आया है कि 5,000 करोड़ की फंडिंग, और उस पर मोदी जी तमाम पहरे लगा रहे हैं कि वो चीजें नहीं आनी चाहिए। राजनीतिक पार्टी, मतलब उनको कितना चंदा मिला ये जनता नहीं जाननी चाहिए। ये मोदी जी ये जान ले, मोदी जी इतना परेशान हो चुके हैं कि अब जनता मेरी एक भी बहकावे में फंसने वाली उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अपनी सुविधाएं चाहिए, चिकित्सा चाहिए, जनता को अपनी नौकरी चाहिए, जनता को अपना पेंशन चाहिए। जनता को मंदिर मस्जिद में उलझा कर अगर ये जो सोच रहे हैं कि हम फंसा कर 2024 अगर जीत सकेंगे, ये असंभव है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, असंभव है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री।